हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th के लिए वीणा से चौथा चैप्टर। एक कविता है एक्चुअल में, और इस हमारा आहार इसका शीर्षक है। आज मैं आपको इसकी व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यह है क्लास 4 का पाठ 4 हमारा आहार, जो कि एक कविता है। इसमें हमें आहार के बारे में बताया गया है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस कविता को हमारे पाठ्यक्रम में रखने का मकसद ही ये है कि क्लास 4 से ही बच्चे को ये पता चल जाए कि उसे कैसा खाना खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इस बारे में वो जागरूक रहे। इस कविता में हमें ये बताया गया है कि हमारा आहार यानी भोजन कैसा होना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी उसमें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। सिर्फ आलू खाते हैं बच्चे, कई तो आलू ही सिर्फ नहीं खाने हैं, हमें भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना है। तरह तरह की सब्जियां खानी है। फलों के बाग लगा सको तो अपने ज़मीन पर लगाओ, और आजकल इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, घर छोटे छोटे हैं, तो कोई पौधा पेड़ उगा लो घर में। अगर जगह है तो फल लगाओ ताज़ा ताकि ताज़ा फल खाने को मिल जाए। सलाद खूब खाओ, पानी खूब पियो, बासा खाना मत खाओ, ताज़ा हमेशा बना हुआ खाना खाओ। खाने का एक समय निश्चित कर लो, उसी समय पे खाओ। हर मील के बीच में, मतलब सुबह का खाना खाया तो दोपहर के खाने में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसी तरह शाम का, रात का जो खाना खाते हैं वो सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बातें हमें इस कविता के माध्यम से पता चलती हैं, और क्लास 4 से ही बच्चे को ये पता चल जाता है कि खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, शरीर से सारा पानी खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हमें सलाद खाना चाहिए। मूली, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जो पानी वाली चीज़ें हैं इनको ज़रूर खाना चाहिए। दही खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ये इस तरह की बातें इस कविता के अंदर हमें बताई गई हैं। तो चलो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, ताकि आपको लाइन टू लाइन पता चल जाए कि इस कविता का अर्थ क्या है। तो पहली पंक्तियाँ यहाँ लिखी हैं। कैसा हो आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तो कवि कहता है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। आओ हम मिलकर बैठते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। चावल, दाल और सब्जी खाओ। हमें क्या खाना चाहिए? चावल, दाल, सब्जी जरूर खानी चाहिए। तीनों चीज़ें, रोटी, सब्जी, दाल और चावल, ये 4 चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए, दोपहर को, रात को। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। अगर ये 4 चीज़ें हम खाते हैं खाने में, तो फिर हमारा शरीर जो है वो चुस्त हो जाएगा, हमारे अंदर फुर्ती आ जाएगी, हम फुर्तीले हो जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ आलू नहीं खाने हैं। बच्चे होते हैं ना, सिर्फ आलू खाते हैं, तो हमें सिर्फ आलू नहीं खाने हैं, बल्कि हमें अपने खाने में हरी सब्जियां भी शामिल करनी है। जैसे भिंडी हो गई, परवल हो गया, नेनुआ कहते हैं तुरई को, तोरी या तुरई जिसे कहते हैं, तो नेनुआ भी खाना चाहिए। हमें अपने भोजन में दूध, दही, तुम शक्कर खाओ। दूध और दही तो पेट भर के खाना चाहिए, जितना खा सकते हो उतना खाना चाहिए। फल फूलों के बाग लगाओ, और हमें फल और फूलों के बाग बगीचे लगाने चाहिए, ताकि उन बगीचों से हमें ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां मिल सकें। ताज़ा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हम बाजार से खरीद के लाते हैं, पहले तो वो दुकान वाले 2 दिन के सड़े हुए रखते हैं, उसके बाद हम घर लेके आते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, 2-4 दिन वो पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद हम उस फल को खाते हैं और कहते हैं हाँ हमने फल खा लिया, अब हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो ये गलत है। हमें पेड़ से तोड़ा हुआ फल खाना चाहिए, जो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़मीनें तो रही नहीं हमारे पास, घर इतने छोटे छोटे हैं कि हम कुछ उगा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके हमें ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। बहुत गर्मी हो रही है ना आजकल, तो जो गर्मी की पीड़ा है, पीड़ा यानी जो गर्मी से हमें दर्द होता है, हाई गर्मी जो तड़पते हैं हम, वो कैसे दूर होता है? क्या खाने से दूर होता है वो? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा, ये खाने से हमारे शरीर की गर्मी कम होती है। केला, बेल भी घर ले आओ। केला और बेल, ये भी 2 फल ऐसे हैं जिनसे शरीर की गर्मी कम होती है। आम, अमरूद, पपीता खाओ। हमें गर्मी में क्या खाना चाहिए? आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल लेकर आओ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें हमें गर्मी में खानी चाहिए, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है।
और ये सारे के सारे फल हमें गर्मी से ठंडक देते हैं हमारे शरीर को, इसलिए हमें इन सबको ही अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। तो यहाँ पर कहा गया है हमें कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये तो चीज़ें खानी है, इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए हमें इनको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। खूब करो पानी का व्यवहार, हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे खाने में बहुत सारा सलाद होना चाहिए। सलाद खाना बहुत अच्छा है क्योंकि सलाद के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं बहुत सारे, जिससे हमारे शरीर को हेल्थ मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। इसलिए हमें सलाद और पानी दोनों भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना। क्या खाना है, मूली, टमाटर, गाजर, ये जरूर खाना है, और पालक को भूलना नहीं है। पालक में क्या होता है, आयरन होता है बहुत ज़्यादा, और हमारी आँखों की रोशनी के लिए पालक बहुत अच्छा होता है। मूली, टमाटर और गाजर, ये चीज़ें हमारे अपने खाने में शामिल करनी चाहिए ताकि शरीर को जो आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं वो मिल सकें। भुजा सत्तू नियमित खाएं, और जो भुना हुआ सत्तू आता है ना, जो चने का आटा होता है, बिहार साइड में ज़्यादा मिलता है, यूपी के लोग भी खाते हैं। भुजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आए। जो भुना हुआ सत्तू खाते हैं ना, उनके घर में वैद्य और डॉक्टर नहीं आते हैं। भुना हुआ अनाज शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे खाने से हमारी कई बीमारियां हमें नहीं होती हैं। सत्तू तो भुना हुआ ही आता है, कई लोग उसको पानी में घोल के भी ऐसे ही पी जाते हैं, बड़ा हेल्दी होता है वो। सुबह 1 गिलास पी लिया तो ब्रेकफास्ट का भी काम कर देता है वो। अगली पंक्तियां हैं कि पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, भाई जितना हमारे पेट में आ रहा है उतना ही खाना चाहिए, यानी कि अच्छा लग रहा है तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, यहाँ तक भर लो, फिर तो वो बाहर ही आएगा, अगर वह पीछे पछता है। जो पेट से ज़्यादा खाता है वो खाने के बाद पछताता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, हमेशा हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, ताज़ा, उसी समय बना हुआ, यानी कि बना के रख दिया गया है सुबह और खा रहे हैं रात को, या फिर आटा गूंद के रखा गया है फ्रिज में और उसको निकाल के 6 घंटे के बाद रोटी बन रही है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नहीं बहाना कभी बनाओ, खाने का अगर समय है तो बहाना नहीं बनाना है, खाने का समय है तो खाना ही खाना है। अगर हम ज़्यादा खाना खा लेंगे अपने पेट से ज़्यादा तो फिर हमारा पेट में दर्द हो सकता है, हमें उल्टी हो सकती है, बहुत सारी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। हमेशा हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए और खाने में कोई बहाना नहीं करना चाहिए। ताज़ा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए जब समय हो खाने का उस समय ज़रूर खा लेना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। जब हम ढंग से खाना खाते हैं, मतलब ताज़ा भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, ताज़ा खाना खा रहे हैं, बासी खाना नहीं खा रहे हैं, नियमित समय पे खा रहे हैं और जितनी की आवश्यकता हमें है बस उतना ही खा रहे हैं, इतनी सब बातों का हम ध्यान दे रहे हैं, तो व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि यानी रोग, बीमारी को कोई बहाना नहीं मिलता हमारे शरीर में आने का, नहीं आ सकती बीमारी हमारे शरीर में। ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़ें बीमार। अपना आहार यानी भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसे खा करके हम बीमार ना हों। ज़रूरत से ज़्यादा जो बच्चा खाएगा ना वही बीमार पड़ता है। खाना हमेशा ज़रूरत का ही खाना चाहिए और ज़रूरत से बल्कि थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, ताकि पेट में थोड़ी सी खाली जगह रहे हवा पानी जाने के लिए, तो थोड़ा सा कम खाना चाहिए। और टाइम पे खाना चाहिए, यानी कि एक ही बार ठूस के भर लो फिर पूरा दिन भूखे खेलते रहें, तो वो भी गलत है। जो 3 टाइम हमारा बना रखा है, बच्चों के लिए 4 टाइम बना रखा है, उस 4 टाइम तो खाना ही खाना चाहिए, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और लेकिन जो भी खाओ वो ताज़ा हो और हरी सब्जियां हों, सलाद हों, फल हों, चावल भी हो, दाल भी हो, सब कुछ ले करके तब खाना खाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं, कम खाना चाहिए, जितना शरीर मांगता है उतना ही खाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी भी। अगर हम संतुलित खाना खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शारीरिक कष्ट होने का कोई बहाना नहीं मिलता, हमारे शरीर को कोई परेशानी नहीं होती है। हमारा खाना ऐसा ही होना चाहिए जिससे खा करके हम कभी बीमार ना पड़ें। कहने का मतलब ये है कि हमें संतुलित आहार का ही सेवन करना चाहिए। तो ये था आपकी कविता क्लास 4 का 4th चैप्टर, हमारा आहार।
तो सारी व्याख्या यानी कि अनुवाद यानी कि सरलार्थ यानी कि इसकी समरी मैंने आपको समझा दी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अब आपको समझ में आ गया तो क्या करना है, आपको 4 काम करने हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं पर आप ना तो लाइक का बटन दबाते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर की क्लास में आप जा रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में उसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना चाहिए। जब आप हमारी क्लास में आते हैं और हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको अच्छा लगता है ना सुन करके। ऐसे ही जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो हम टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लाइक का बटन तो बिना सोचे दबा दीजिए। हमारे टीचर्स की दुआएं आप लोगों को मिलती रहेंगी, आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहेगा। तो लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जो भी बच्चा अच्छा सा कमेंट लिखता है उसका नाम मैं उसी की क्लास की अगली वीडियो में ज़रूर लेती हूँ। तो अगर अपना नाम सुनना चाहते हैं तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ें अपनी ही क्लास की वीडियो में। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.